लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा वक्त है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी या फिर बसपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल, सभी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं 2022 में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली योगी सरकार 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। इस बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अरमानों पर पानी फिर सकता है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री और सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है। ओपी राजभर ने अपने एक बयान में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया तो 2029 में चुनाव जाएगा। इस तरह चुनाव 2 साल के लिए बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 2019, 2022 और 2024 में सरकार बना रहे थे। ये चुनाव तक सरकार बनाते हैं और रिजल्ट आते ही सब बिगड़ जाता है। देखिए, जब देश में बराबर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, विकास बाधक होता है। जो विकास के काम होते हैं उसमें रुकावट आती है। इस नाते जब आजादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। बाई इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव होते होते पर विषम परिस्थितियां पैदा हुई कि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग चुनाव होने लगे। बाई इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो इससे आचार संहिता लगने पर काम बाधित होता था, विकास बाधित होता था। इस नाते विपक्ष की ही मांग थी। जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं हमारा वोटर लिस्ट है, नाम काट दिया गया, उनका काट दिया गया। तो इस नाते विपक्ष भी चाहता था और सत्ता पक्ष की भी कोशिश थी कि जब 18 साल उम्र पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा में उम्र 18 साल ही वोट देने वाले का तय है, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो जाए। ये विपक्ष की भी मांग थी और सत्ता पक्ष का भी चाहत थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये काम होने जा रहा है। और जो बार बार चुनाव होता था, एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा के होंगे,